Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English class. How are you, student? You all are fine. I am your teacher, Miss Shahnila from Muhammad Ismail Nainital Bola Girls Campus. Today we are going to discuss the chapter Mohenjo-daro Part 2 for class 8 and 9th. आपने फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स चैप्टर के समझ लिए हैं, रीड कर लिए हैं और ट्रांसलेशन भी उसकी समझ ली है। आगे चलने से पहले मैं कुछ अमेजिंग चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ विच इज़ नॉट इन योर बुक बट यू मस्ट नो अबाउट मोहेंजो-दड़ो। तो देयर आर सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट मोहेंजो-दड़ो। ये 26 BC सेंचुरी में तामीर किया गया था, लेकिन 1920 तक कोई भी इसे डिस्कवर नहीं कर सका। मोहेंजो-दड़ो की मीनिंग माउंट ऑफ द डेड, हिल ऑफ द डेड, जिसे मुर्दों का शहर या मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। देयर आर अराउंड 1500 साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड नन ऑफ देम हैव एनी साइन ऑफ वीपन्स और वॉरफेयर। कहीं से भी कोई जंग या तबाहकारी के निशान नहीं मिलते, जिससे ये साबित होता है कि बहुत अमन पसंद लोग थे वहाँ के जो इंडस के नेटिव्स थे। And the Great Bath of Mohenjo-daro is 8 feet deep, 23 feet wide and 39 feet long, which was made up of a waterproof bricks. And original name अब तक इस सिटी का नहीं दरियाफ्त किया जा चुका है because it is written in हड़प्पा स्क्रिप्ट, और वो लैंग्वेज ऐसी कि कोई पढ़ नहीं सकता, अभी तक नहीं पढ़ा किसी ने। अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिस्ट माइकल जॉनसन, वहाँ पर 700 या इससे भी ज़्यादा कुएँ थे इस अजीम शहर में, बड़े शहर में। And according to some archaeologists, Mohenjo-daro city will only survive for next 20 years, after which it will disappear. So the exact reason which led to the destruction of the city is still unknown. अभी तक मालूम नहीं किया जा सका कि क्या तबाही का रीज़न था। So let's start reading of last 3 paragraphs. जो हमारे रिमेनिंग पैराग्राफ्स थे, अब हम उसकी रीडिंग विद ट्रांसलेशन करेंगे। Open your books please. Where interesting objects found from Mohenjo-daro are on exhibition. These include seals, jewelry, toys, weapons and painted pottery. तो करीब ही एक म्यूज़ियम है जहाँ पर मोहेंजो-दड़ो से दरियाफ्त हुई चीज़ें रखी गई हैं एग्जीबिशन के लिए, जिसमें जेवरात, खिलौने, हथियार और मोहरे वगैरह शामिल हैं। The best find of Mohenjo-daro is the head of a bull which was used as a seal. A metal statue of a dancing girl has also been found. There are metal tools too. It is because of these metal objects that the probable age of the city is being given as about 4500 years. So मोहेंजो-दड़ो की बेहतरीन दरियाफ्त में जो शामिल है हेड ऑफ अ बुल, और उसके अलावा सील है, स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल है जो मेटल का है। उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी वजह से उसकी जो एज है वो दरियाफ्त हो सकी है कि ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे पता किया है माहिरों ने कि जो ये चीज़ें हैं वो तकरीबन 4500 ईयर्स पुरानी हैं, और इस म्यूज़ियम में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। सो इफ़ यू हैव चांस टू गो देयर सो यू कैन see. For a long time, these people lived happy life. They were quite rich and traveled from place to place on business or on pleasure. The city was well planned and clean. The rainwater did not remain on the streets. We don't know what happened to them later. तो अरसा दराज तक लोगों ने खुश खुरम ज़िंदगी बसर की। वो बहुत अमीर लोग थे और कारोबारी तफरी के लिए एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र करते थे। उनका शहर अच्छे मंसूबे के तहत तामीर किया गया था। बारिश का पानी गलियों में नहीं रहता था, और हम नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ बाद में, लेकिन इन सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशहाली थी, और जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड थे और बहुत डेवलप्ड थे। Either they were raided from the north or some great earthquake destroyed them. No one has yet been able to determine the meaning of the words written on the seal and on the pottery. So कोई भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि या तो शुमाल की तरफ से उन पर हमला किया गया या किसी बड़े ज़लज़ले से इनको तबाह कर दिया। कोई शख्स अभी तक इन अल्फाज के मानी नहीं जान सका जो मोहरों और बर्तनों पर लिखे गए हैं। So that's why no one is able to identify. Much could be learned if the language experts are able to decipher these words. Learned men and visitors often come to site
they come not only from Pakistan but also from all over the world. तो बहुत कुछ जो है वो जाना जा सकता है अगर पुरानी ज़बानों के माहिर अल्फाज को पढ़ सके। बहुत काबिल लोग अक्सर और बेशतर और सयाह इस जगह आते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आते बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पर देखने आते हैं लोग, और हम बहुत मज़ीद जान सकेंगे अगर वो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स उन लैंग्वेज का मतलब निकाल लें, लेकिन अब तक ये नहीं। So let us hope that their efforts succeed in deciphering these words. We will then know a great deal more than we do know about this dead civilization. So हमें उम्मीद करनी चाहिए। अब now reread the complete chapter. अब आपने दोबारा से रीडिंग करनी है। Important points from the lesson, जो भी important points है नोट कीजिए। Quiz now, quiz कीजिए अपने attempt. Ask any question if you have. I would love to answer. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz. Goodbye.